अंतरिक्ष अनंत, रहस्यमय और खतरनाक। जब हम ब्रह्मांड की विशालता की बात करते हैं तो हम केवल सुंदरता की नहीं बल्कि उन खतरों की भी बात करते हैं जो अंतरिक्ष यात्री का इंतजार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में काम कर रहा है जब अचानक एक खराबी या गलती के कारण वह अपने अंतरिक्ष यान से अलग हो जाता है। वह तैरता हुआ बिना किसी दिशा के ब्रह्मांड की गहराइयों में खो जाता है। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होती, ना कोई ऑक्सीजन, ना ही कोई वायुमंडल। सबसे बड़ा खतरा है ऑक्सीजन की कमी। अंतरिक्ष यात्री के ऑक्सीजन टैंक खत्म होते ही उसके जीवन के लिए समय सीमित हो जाता है। इसके अलावा तापमान का खतरा भी होता है। अंतरिक्ष में तापमान बेहद चरम होता है। सूरज के सामने अत्यधिक गर्मी और छाया में बर्फ जैसी ठंडक, इससे शरीर के तापमान को बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अकेलेपन और डर के कारण अंतरिक्ष यात्री के फैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। यह मानसिक स्थिति उसके जीवित रहने के लिए खतरा बन सकती है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खो जाता है तो तुरंत बचाव मिशन शुरू किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद टीम उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इतनी विशालता के बीच एक जीवन को बचाना मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिर भी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में हर पल एक नई चुनौती ला सकता है। अंतरिक्ष में खो जाने का खतरा वास्तविक है, लेकिन यही खतरे हमें ब्रह्मांड की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इंसान की जिज्ञासा और साहस ही उसे अनंत अज्ञात की ओर ले जाता है। ऐसे में आपके मन में यह अक्सर सवाल आता होगा कि यदि कोई स्पेस से वापस ना आ पाए और वहीं गुम हो जाए तब क्या होगा? क्या वह जिंदा रह पाएगा, और यदि हां तो कब तक? दोस्तों, कुछ ऐसा ही वाकया 5 जून 2024 को 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ हुआ। जब जून की शुरुआत में दोनों एक अंतरिक्ष यान से 8 दिन के प्रवास पर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल बोइंग कंपनी, जिसे हम आमतौर पर हवाई जहाजों के निर्माण से जोड़कर देखते हैं, अंतरिक्ष यान भी बनाती है। इसने 2019 में अमेरिकी अनुसंधान संस्थान नासा के लिए स्टारलाइनर नामक एक अंतरिक्ष यान बनाया, जिसको नासा ने मानव रहित रूप से 2 बार पृथ्वी के बाहरी अंतरिक्ष में स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। तीसरी बार यह तय हुआ कि अब इसमें 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाए, और इसके लिए चयन हुआ भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता विलियम्स और अमेरिकी नौसेना में उनके साथी कमांडर बैरी बुच विल्मोर का। दोनों खुशी खुशी 5 जून को अमेरिका के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इस अंतरिक्ष यान में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए चल दिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर बाहरी अंतरिक्ष में एक विशालकाय प्रयोगशाला जैसी मानव निर्मित संरचना है, जिसे अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप मिलकर संचालित करते हैं। इस यात्रा में अंतरिक्ष यान में हीलियम, मतलब इसके रॉकेट ईंधन में रिसाव की समस्या के साथ पिकअप गिरने जैसी कुछ तकनीकी गड़बड़ियां भी सामने आ रही थी। इस स्थिति में वापसी के दोहरे सफर से ज्यादा सुरक्षित था किसी तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना, और वे पहुंच भी गए, और उनका अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ भी गया। जुड़ने की इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। सुनीता और बैरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच गए, जहां पहले से मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्री, 4 अमेरिकी और 3 रूसी ने उन्हें गले से लगा लिया। अब स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसलिए अटका हुआ है कि इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ियां हैं। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हटाकर बिना अंतरिक्ष यात्रियों के भी पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सोचा जाए तो वह इसलिए संभव नहीं है कि इस बार मानव युक्त अभियान के लिए इसके सॉफ्टवेयर में ऐसा बदलाव किया गया था कि इसकी डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए इसके भीतर अंतरिक्ष यात्रियों का होना जरूरी है। अब यह बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि अनडॉकिंग होते ही ये दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा, और इसकी खराबियों के साथ पृथ्वी पर उनकी वापसी केवल भगवान भरोसे होगी। 3 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुकी हैं सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। दोनों का ही वहां लंबे समय तक रुकने का यह कोई पहला अनुभव नहीं है। साल 2006 से 7 में सुनीता वहां 196 दिन, तो दूसरी बार साल 2012 में 127 दिन रुकी थी। बैरी इससे पहले 178 दिन की अवधि के लिए वहां ठहर चुके हैं। इस बार दोनों के लिए यह अवधि लगभग 250 दिन के ऊपर चली गई थी।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 25 साल हो गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना को। यह हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। अंतरिक्ष में इसका कुल आकार किसी फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। यह कई मॉड्यूल से जुड़कर बना है। इसके कंप्यूटरीकृत डॉकिंग पोर्ट पृथ्वी से आने वाले किसी अंतरिक्ष यान को इससे जुड़ने की अनुमति देते हैं। यह पोर्ट ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रवेश द्वार होता है। जून 2024 में ISS अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह थी बोइंग का एक डिफेक्टिव स्पेसक्राफ्ट। इस खराबी के कारण अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर ISS में फंस गए और अंततः एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने उन्हें निकाला। बोइंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माण कंपनियों में से एक है, हाल के वर्षों में विवादों में रही है। खास तौर पर बोइंग 737 मॉडल से जुड़ी प्लेन क्रैश घटनाओं ने इसे बदनाम किया और अब स्पेस मिशन भी इसके लिए चुनौती बन गया है। 6 जून 2024 को जब बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करने की तैयारी कर रहा था, तभी इसमें मौजूद 28 में से 5 थ्रस्टर्स अचानक बंद हो गए। इस वजह से डॉकिंग रोकनी पड़ी। कुछ समय बाद दोबारा प्रयास किया गया और इस बार डॉकिंग सफल रही, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। डॉकिंग के दौरान पता चला कि स्पेसक्राफ्ट से हीलियम गैस लीक हो रही थी, जो स्पेसक्राफ्ट के ईंधन प्रणाली के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों, ISS में केवल 8 डॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, 4 रूस के और 4 अमेरिका के। रूस के डॉकिंग पॉइंट्स पर अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट नहीं लग सकते थे। अमेरिका के 4 डॉकिंग पॉइंट्स में से 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट के लिए थे। बचे 2 पॉइंट्स में से एक पर स्टारलाइनर खुद ही पार्क था और दूसरे पर स्पेस एक्स का एक और स्पेसक्राफ्ट पहले से मौजूद था, इसलिए तुरंत कोई नया स्पेसक्राफ्ट भेजना संभव नहीं था। दोस्तों, ISS में एक नियम है कि यहां कभी भी अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह खाली नहीं होते। जब एक बैच वहां पहुंचता है, तभी पुराना बैच वापस आता है। 24 सितंबर 2024 को जब अगला मिशन गया, तो स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट में 2 कम अंतरिक्ष यात्री भेजे गए, जिससे वापसी के दौरान सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर को लाया जा सके। 18 मार्च 2025 को स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ और 19 मार्च को वे धरती पर लौट आए। दोस्तों, स्पेस में लंबा समय बिताने से शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें शामिल है मांसपेशियों और हड्डियों पर असर। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में मांसपेशियों की ताकत हर 6 महीने में 30% तक घट जाती है। हड्डियां हर महीने 1 से 2% कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री रोज 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। वजन और पाचन पर असर। अंतरिक्ष में भोजन का पाचन धीमा हो जाता है और वजन तेजी से घटता है। स्कॉट कैली नाम के अंतरिक्ष यात्री 340 दिनों तक ISS में रहे और उनका वजन 7% कम हो गया था। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बज विल्मोर का यह मिशन मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक सीख है। बोइंग की तकनीकी असफलता और स्पेस एक्स की सफलता ने यह साबित किया कि अंतरिक्ष में मिशन जितने रोमांचक होते हैं, उतने ही खतरनाक भी। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में बोइंग अपने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को सुधार पाएगा या स्पेस एक्स का दबदबा और बढ़ेगा? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो से स्पेस के और उससे जुड़े मिशन के बारे में कई नई जानकारी मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करते रहें, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो से आपको स्मार्ट और नॉलेजेबल बनाते जाएं।